हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस के 2024 के जो 27 सितंबर को आपका पेपर हुआ है उसके आंसर्स की। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड्स थी इसको लेकर सुबह से ही। तो हम बात करेंगे, टोटल इस पेपर में 30 क्वेश्चन है और सबसे पहली बात तो 5 सेक्शन में आपका डिवाइड होकर आया है। पहला आपका एमसीक्यू का सेक्शन है जिसमें आपको लगभग 12 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि इसको सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। सबसे पहली बात तो क्या होता है, लीग ऑफ नेशन का जन्म। तो सेकंड ही आप देख लो किस में मिल रहा है आपको, ये आपका आंसर हो जाएगा। नहीं, ये भी नहीं होगा। आपका प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ होना, सबसे पहले ये होगा। तो चौथा ऑप्शन जिसमें पहले स्टार्ट हो रहा है वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका है, क्योंकि जो प्रथम विश्व युद्ध है ये 1914 में हुआ था। लीग ऑफ नेशन जो है 1919 में स्थापना हुई है। तो इसी हिसाब से आप इसको कैटेगराइज कर लोगे। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1951 में जापान ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ में सुरक्षा गठबंधन किया? तो इसका सही उत्तर है अमेरिका के साथ किया था। इसका रीजन ये क्योंकि अमेरिका ने जब जापान के ऊपर परमाणु बम गिराया तो उसके बाद में अमेरिका ने ये जिम्मेदारी ली कि हम क्या करेंगे, हम उसकी सुरक्षा करेंगे जापान की। अगला, वैश्विक संपदा किसको कहा गया है? तो धरती का जो वायुमंडल है उसे हमने क्या कहा है, वैश्विक संपदा कहा है। अगला क्वेश्चन है आप सभी का, वर्ष 1992 में ब्राजील में हुआ पृथ्वी सम्मेलन निम्नलिखित से किस मुद्दे पर केंद्रित था? तो इसके अंदर आप कहोगे कि ये पर्यावरण और विकास के ऊपर केंद्रित था। अगला आपको 5वें क्वेश्चन में क्या करना है, मैचिंग करनी है। तो यहाँ पर आपके लिए सबसे पहली बात तो वर्ष 1971 में एक देश का उदय हुआ, तो बच्चा भी बता देगा कि वो बांग्लादेश है। तो डी का यानी थर्ड आंसर आपका किस में बन रहा है, आप डायरेक्टली उसको खोज लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। डी का आपका थर्ड आंसर किस में बन रहा है, ओनली ऑप्शन नंबर सी में बन रहा है। तो ये इसका आंसर होने वाला है। अगला असेशन और रीजन का क्वेश्चन है, कथन और निष्कर्ष का। इसमें भारतीय सेना की उपस्थिति में श्रीलंका की जनता को पसंद नहीं किया, बिल्कुल ठीक बात है। श्रीलंका की जनता ने समझा कि भारतीय सेना उनकी अंदरूनी मामले में देखभाल कर रही है, तो बिल्कुल ठीक बात है। हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इसका ए आंसर होगा। दोनों कथन और रीजन दोनों ठीक है और उसकी सही व्याख्या भी ये कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव का नाम बताया गया है। तो वर्तमान महासचिव जो है वो क्या है, एंटोनियो गुटेरेस, ये नाम है उनका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने क्योटो प्रोटोकॉल के बाध्यताओं से जिसको अलग रखा गया? तो इसमें भारत और चीन इसका आंसर होता। चीन ऑप्शन में नहीं है तो भारत ही इसका आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के मध्य 1950 से 60 के देश में स्वच्छ जल संसाधन को लेकर हिंसक संघर्ष हुआ? यह सेम क्वेश्चन लड़कियों वाला आपसे रिपीट हो चुका है। तो सुबह की शिफ्ट में भी आपको देखने को मिला था और इस शिफ्ट में भी। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और इसमें भी आपसे असेशन और रीजन का ही क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि वर्ष 1967 में दक्षिण पूर्वी एशिया के 5 देशों ने बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके जो है आसियान की स्थापना करी। तो बिल्कुल ठीक बात है। इसके बाद में इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य आसियान जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने का था। तो भाई बिल्कुल ठीक बात है। तो हम कह सकते हैं ये असेशन और रीजन दोनों बिल्कुल ठीक है। अगला आपसे पूछा गया है, नव उदारवादी वैश्वीकरण के विरोध में एक विश्वव्यापी मंच बनाए जिसे वर्ल्ड सोशल फोरम या WSF भी आपका कहा जाता है। तो आपको याद रखना है, विश्व स्तर की बात हुई है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की पहले 3 आम चुनाव में किस पार्टी का प्रभुत्व रहा? तो भारतीय कांग्रेस पार्टी, यानी कांग्रेस पार्टी ओनली, आप ये आंसर लिखोगे। अगला क्वेश्चन आपसे 2-2 नंबर के क्वेश्चन शुरू होते हैं जो कि 6 क्वेश्चन है। सोवियत संघ में मिखाइल गोर्बाचेव के शासनकाल में पूर्वी यूरोप के साम्यवादी सरकारों में एक के बाद एक गिरने की कोई 2 कारण को बताइए। सबसे पहली बात, सोवियत संघ के विघटन के रीजन लिख सकते हो आप इसमें। और यहाँ पर शासनकाल क्यों गिर रहा था यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आप कह सकते हो कि वहां पर भ्रष्टाचार ज्यादा हो रहा था, एक ही पार्टी का दबदबा था, या फिर सभी मामलों में जो है सोवियत संघ के अंदर हम देख रहे हैं रूस की दबदबा थी। इतिहास की सबसे बड़ी ग्रास सेल किसे कहा जाता है? तो जो शॉक थेरेपी थी उसे इतिहास की सबसे बड़ी सेल कहा जाता है। और इसके अंदर क्या किया था, जो रूस के या फिर हम कहें सोवियत संघ के जो उद्योग थे उसको औने पौने दामों में बेचा गया। अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों के कोई 2 क्षेत्र बताओ। पहली बात तो आप जम्मू एंड कश्मीर लिख दोगे, जम्मू एंड कश्मीर लिख दोगे, पहली बात इसके संघर्ष का क्षेत्र है। और दूसरा, हम दूसरा क्षेत्र अगर लिखना चाहें, दूसरी विवाद लिखना चाहें, तो भारत और चीन के बीच में कई बार नियंत्रण रेखा जो है LOC को लेकर भी हो जाता है विवाद। तो ये भी रख सकते हो, सीमा विवाद को लेकर भी आप कह सकते हो। भारत और नेपाल के विशेष मधुर संबंधों को उजागर कीजिए, तो 2 पॉइंट लिख सकते हो आप।
वर्ष 1950 के दशक में भारत और नेपाल के बीच में जो है बिना वीजा के आने जाने की संधि हुई है। पहली बात आप ये लिख सकते हो। दूसरी बात लिख सकते हो, भारत का कल्चर या भारत का हिंदू धर्म जो है नेपाल में बड़ा पसंद किया जाता है, या नेपाल का हिंदू धर्म भारत में पसंद किया जा सकता है, एक ही बात है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के कोई 2 उद्देश्य लिखने हैं, तो पहला उद्देश्य हम ये बता देंगे कि अंतर्राष्ट्रीय आने वाली जो पीढ़ी है उसको युद्ध की ज्वाला से बचाना, पहला काम तो ये। इसका दूसरा रीजन अगर आप लिखना चाहो तो इसका दूसरा रीजन आप ये डाल सकते हो कि ये आने वाली पीढ़ी को युद्ध की ज्वाला से, पहला पॉइंट ये है। दूसरा, मानवाधिकारों की रक्षा करना, जो पर्यावरण से जुड़े हुए समस्या है उसको समझाना। यूनिसेफ का पूर्ण रूप लिखना है आपको, यूनाइटेड नेशन, इसमें इमरजेंसी चाइल्ड फंड हैगा, आप ये इसका नाम लिख सकते हो। इसका कार्य क्या है वैसे, अब इसमें सिंपली इसका नाम चेंज कर दिया गया है, उसका नाम आप सिंपली लिख दोगे यूनाइटेड नेशन बाल कोष लिख दोगे आप इसका बिल्कुल नाम। इसका कार्य क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों के लिए जो कार्य होते हैं उनको बढ़ावा देने के लिए। जैसे आपको याद रखना है, चीन ने तीव्रता से आर्थिक विकास करी, कोई 2 कारण बताना है आपने। पहली बात तो ये WTO का मेंबर बन गया 2001 में, और दूसरी बात इसने उदारीकरण की नीति अपना ली, ये आप कह सकते हो। इसके बाद में भारत के नागरिक सुरक्षा के परिषद के रूप में स्थायी सदस्य के दावे का समर्थन करने में तर्क बताइए। 4 नंबर का पॉइंट है। तो कोफी अन्नान ने जो जांच करवाई थी और उसके बाद में कहा गया था कि भाई जो भी देश अगर सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनना चाहता है तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया था। एक बड़ा लोकतांत्रिक देश होना चाहिए, मानवाधिकारों का सम्मान करने वाला देश होना चाहिए। तीसरी बात करें तो विविधता होनी चाहिए उस देश में ज्यादा, और साथ साथ लोकतांत्रिक देश होना चाहिए। ये आप सभी को याद रखना है। अगला, वैश्वीकरण के 2 राजनीतिक प्रभाव बताओ। अच्छे बुरे कुछ भी लिख सकते हो। इसने सरकार के दायरे को कमजोर किया है। सरकार केवल संविधान निर्माण, कानून निर्माण और साथ ही साथ में संविधान संशोधन तक सीमित हो गई है, या सुरक्षा तक। इसके अलावा सरकार को नई नई टेक्नोलॉजी मिली है जिससे शासन करने में आसानी हुई है। 2 सांस्कृतिक प्रभाव की बात करेंगे तो हमारा कल्चर बदलता जा रहा है, इंग्लिश का प्रमुखता हमें देखने को मिल रही है। भारत की सुरक्षा रणनीति के 2 घटक हैं, एक परंपरागत घटक है और एक अपरंपरागत घटक है। परंपरागत घटक जो है बेसिकली बाहरी आक्रमण से सुरक्षा की बात करता है और सैनिक गठबंधन बनाने की बात करता है, शक्ति संतुलन की बात करता है। और जो अपरंपरागत घटक है उसके अंदर वैश्विक पर्यावरण से जो जैसे नए खतरे, हमारे पर्यावरण के खतरे, आतंकवाद का खतरा है, और इसके अलावा जो बीमारियों के खतरे हैं, यह निर्धनता है, उसको भी हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वर्ष 1947 में भारत में जो विभाजन हुआ उसके परिणाम बताने। तो महिलाओं पे इसका बुरा प्रभाव पड़ा, महिलाओं को जबरन धर्म परिवर्तन किया गया, महिलाओं को शादी करवा दी गई। इसके अलावा विभाजन का परिणाम यह हुआ कि भाई हजारों लोगों को शरणार्थी शिविर में रहना पड़ा। इसके साथ साथ देश का 2 बंटवारा हो गया, पंजाब और साथ ही साथ में जो आपका पश्चिम बंगाल है उसका भी बंटवारा किया गया था। केवल टाइपराइटर, कुर्सी, टेबल, मेज, इन सब का भी बंटवारा हुआ। भारत के सामने आई समक्ष कोई 2 चुनौती लिखनी थी आप। पहला, राष्ट्र निर्माण की चुनौती में आप लिख दोगे कि विकास करने की चुनौती आप लिख सकते हो, लोकतंत्र स्थापित करने की, और एकता के सूत्र में बांधने की चुनौती आप लिख सकते हो। अगला क्या है, निम्नलिखित में से किस देश में दक्षिण एशिया का अंग नहीं माना जाता। तो इसमें चीन को दक्षिण एशिया का अंग नहीं माना जाता। अगला क्वेश्चन क्या है, दक्षिण एशिया के देशों में भाई लोकतंत्र और सैनिक शासन बिल्कुल कैसा है, सैनिक शासन का मिला जुला अनुभव है। किस देश में देखने को मिलता है, तो ये पाकिस्तान में लोकतंत्र भी और सैनिक शासन भी बार बार देखने को मिलता है। अगला कह रहा है, दक्षिण एशिया में अपनी अर्थव्यवस्था को उदार बनाने के लिए कौन सा ऐसा देश है। सबसे पहला देश है जिसने उदार बनाने के लिए कदम उठाया। तो इसमें आप सबसे उदार बनाने के लिए भाई इसमें आप भारत का नाम लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए आ चुका है जिसमें आपसे पूछा गया है, दक्षिण एशिया का वह देश जिसमें भाई माओवादी के बीच में त्रिकोणीय संघर्ष हुआ, और वहां पर भी, तो यहाँ पर नेपाल इसका आप आंसर लिख दोगे। अब यहाँ पर मैप से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा गया है 1952 से 67 में कांग्रेस की सत्ता में नहीं थी। अब यहाँ पर मैप में पहले आपको देखना पड़ेगा कहाँ पर कौन सा स्टेट है। तो यहाँ पर आप केरल इसका उत्तर लिख दोगे आप। दूसरा, उस राज्य का संबंध जो पहले 4 मंत्रिमंडल संचार मंत्री जो है रफीक अहमद किदरई जो थे। अच्छा, ये आपको मुश्किल क्वेश्चन लगा होगा, कोई नहीं, इसको एलिमिनेट करो। अगला क्वेश्चन देखो, 1957 में कम्युनिस्ट पार्टी की अगुवाई में सरकार बनी। इसका तो उत्तर वैसे केरल है, केरल है इसका उत्तर। और फर्स्ट वाले का क्या होना चाहिए, एक बारी अच्छे से क्वेश्चन पढ़ते हैं। सत्ता में नहीं थी 1957 से, जहां पर कांग्रेस सत्ता में नहीं थी, तो भाई इसका उत्तर तो भाई कांग्रेस सत्ता में, या अच्छा ये आप लिख सकते हो इसके, इसमें ये जम्मू एंड कश्मीर वाला पार्ट है आपका, ये लिखोगे जम्मू एंड कश्मीर में कोई सरकार नहीं थी। तो ये वाला हिस्सा एक ऑप्शन है फर्स्ट वाले का, फर्स्ट का आंसर ये है। अच्छा, अब स्वतंत्र भारत में सबसे पहले जो स्वास्थ्य मंत्री थी राजकुमारी अमृता कौर, ये कौन थी। तो कौर नाम से आपको पता ही चल गया है
कि वो सी से होगी, और रफ़ी अहमद किदरी के बारे में जो पूछा गया है ये आपके डी यानी उत्तर प्रदेश से होंगे। तो ये आपको सारे के सारे नाम याद रखने थे। अच्छा, इससे रिलेटेड और कोई क्वेश्चन आपका इसमें तो नहीं है। अगला ये दृष्टिबाधित बच्चों के लिए, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ, पहले आम चुनाव में दूसरे नंबर पे कौन सी पार्टी रही थी, तो आपकी सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया, तो 26 नवंबर 1949 में अंगीकृत किया गया। इस राजनीतिक दल ने स्वतंत्रता संग्राम की विरासत हासिल है, तो कांग्रेस पार्टी डायरेक्टली लिख दोगे। और लेबर इंडिपेंडेंट पार्टी के जो कौन थे संस्थापक, इसका आप आंसर कमेंट करके मुझे बताओगे। अगले 6 नंबर के क्वेश्चन है जिसमें आपको सोवियत संघ के विघटन के कारण बताने थे, और बच्चे ने कर दिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। सोवियत प्रणाली की विशेषता भी आपने कर दी होगी। इस वाले क्वेश्चन में जो महामारी को मानव के लिए गंभीर चुनौती बताई गई है, इसका एक उदाहरण देकर समझाइए। तो कोरोना वायरस, आप इसका अच्छा आंसर लिख सकते हो और इसके बारे में बिल्कुल डिटेल से आप बता सकते थे। 6 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें आप इसके अलावा सुरक्षा की पारंपरिक धारणा में जो है विश्वास बहाली की प्रक्रिया को स्पष्ट करना है आपको, और हिंसाओं से कैसे बचा जा सकता है इसके बारे में आपको बताना था। तो इस ये पर्यावरण भारत के लिए कंसर्न क्यों है मेजर, ये आपको बताना है, या फिर विश्व में राजनीति में लगातार महत्वपूर्ण संसाधन की सुरक्षा को लेकर राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना क्यों की गई, इसकी प्रमुख सिफारिशें, ये सारे क्वेश्चन मेरे द्वारा आप लोगों को करवाए गए। और 6 नंबर के क्वेश्चन, बाकी सारे के सारे ये क्वेश्चन थे जो आप सभी के थे। बाकी सारे के सारे मेन तो एमसीक्यू का आपको पूछना होता है और मैप का, तो उसका आंसर आपको मिल गया। बाकी मिलते हैं आपसे अपनी